तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई और इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे कोई भी हॉरर वेब सीरीज़ अपलोड नहीं हुई थी, तो इंतज़ार खत्म होता है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए इंस्पेक्टर रिसी, जो रिसेंटली 2024 में अमेजन प्राइम में रिलीज़ हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है। ये भी कह सकते हैं हॉरर है, थोड़ा सा थ्रिलर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको बोर नहीं लगेगा। इसका टोटल 10 पार्ट्स है, जो मैं इसको डिवाइड करके हर एक दिन पोस्ट करने वाली हूँ। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म करते हैं। पर लेकिन जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इसके आगे के पार्ट्स आप बिल्कुल देख सकें। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। तो 1 की शुरुआत में हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जो एक जंगल के अंदर कुछ जो जंगलवासी होते हैं उनके साथ होता है। उनका बहुत छोटा सा परिवार होता है, मतलब सब छोटे छोटे घर होते हैं, बच्चे हैं, हंसते खेलते और परिवार होते हैं। सब अपने जंगलों के काम में बिजी रहते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है शाम के वक्त, जो सब कोई एक बारात निकालने के जैसा, जैसे कि कोई पूजा हो या फिर कोई बड़ा त्यौहार हो उनका। वो लोग जंगल में उनकी जंगल की जो माता होती है उनका पूजा करने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि सब कोई ढोल बजा रहे होते हैं, लाल कलर की साड़ी पहने होते हैं, और सब कोई काफ़ी नाच नाच के अपनी माता के मंदिर जाते हैं। पहाड़ों के अंदर एक गुफा के बीच में वो मूर्ति रहती है माता की, और वहाँ पे सब कोई एक अग्नि कुंड जला कर पूजा करते हैं। पूजा के बाद जो पुजारन होती हैं वो सबसे पहले उस कुंड के अंदर कूद के अपनी बलि चढ़ा देती है, और उसके बाद ही धीरे धीरे गांव के सारे लोग उस कुंड के अंदर कूद के अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि उस माता के सामने अपनी बलि चढ़ा देते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जंगल के अंदर। एक पेड़ के अंदर से एक औरत निकलती है, जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती है। मतलब जो उसकी हम बता सकते हैं कि जो जंगल की जो माता होती है उसी वही होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा डरावना दिखती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हमें जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पे 4 फॉरेस्ट गार्ड एक हाथी की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और वो बहुत ही कामली हाथी के मतलब जानवरों को समझते हुए धीरे धीरे हाथी को एक बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। उसके बाद वो जो डॉक्टर होते हैं वो हाथी का चेकअप करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो सिर्फ 30 होते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट को सही तरीके से लोग देखभाल नहीं कर पाते हैं। और पैसा बजट में ना होने की वजह से बाकी सारे ऑफिसर्स भी नहीं आ पाते हैं, तो उनको सारी चीज़ों को मेहनत करना पड़ता है। और यहाँ पे हम उन दोनों मतलब जो ऑफिसर्स और वो जो जानवर होते हैं उनका बॉन्डिंग भी देख पाते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को उस जानवरों के साथ लाइक समझते हैं और उनके केयर भी करते हैं। तो डॉक्टर वो हाथी के पैर में कुछ दारू के जो बोतल टूटे हुए कांच होते हैं वो घुसे होते हैं, क्योंकि लोग रात को आते हैं और पार्टी शार्टी करके बोतलें तोड़ के जाते हैं, जहाँ पे इन जानवरों को चोट लग जाती है, तो उनका वो ट्रीटमेंट करते हैं। पास सीन शिफ्ट होता है सीधा जंगल में रात के वक्त, जहाँ पे हम रॉबर्ट नाम के एक फॉरेस्ट जो फोटोग्राफर उसको देख पाते हैं। और रात में वो एक उल्लू का फोटो लेने के लिए जंगल में घूम रहा होता है, जिसके सामने अचानक वो जंगल की देवी मतलब रांची आ जाती है, और उसको देख के उसको काफ़ी ज़्यादा वो घबरा जाता है। इंसान के साथ मतलब रॉबर्ट के साथ रांची क्या करती है वो सीन हमें यहाँ पे दिखाई नहीं जाता। सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम उसी फॉरेस्टर गार्ड को मतलब वहाँ पे जो मैन होते हैं वो सत्या होते हैं, वो अपनी टीम के साथ जंगलों का चेक कर रहे होते हैं। और उसी वक्त वहाँ पे एक लेडी ऑफिसर होती है, जहाँ पे रोबोट की लाश उनको एक पेड़ में दिखती है लटकी हुई। ऐसे ही नॉर्मल मतलब लटका हुआ नहीं था, वो मकड़ी के जाल में बुना हुआ इंसान था। मतलब उसके आसपास पूरी कोई मकड़ी जैसे जाल बुनी हो शिकार के जैसे। ऑफिसर सारे वो लाश को देख के उन लोगों का होश खो जाता है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन पहले का, जहाँ पे हम एक आदमी को देख पाते हैं, जहाँ पे उनकी दादी की मौत हो गई थी। उन्होंने रिसेंटली लव मैरिज की थी, तो घर वाले जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं वो सब उस लड़की को ब्लेम करते हैं। शायद वो लड़की ही मनहूस थी, जिसके वजह से उनकी दादी की मौत हो गई थी। इंसान कोई और नहीं, वो भी पुलिस ऑफिसर था, अय्यनार उसका नाम होता है। जिसके बाद जब वो अपनी दादी की मतलब जो 12वां दिन पूजा होता है वहाँ पे बैठा रहता है, उसी वक्त उनको कॉल आता है और वो अपने ऑफिसर काम के लिए निकल जाते हैं। अय्यन को लग रहा था कि वो जो रोबोट वाला केस था, अगर ये उसको मिल जाता है तो उसका प्रमोशन भी हो सकता है। बट रिसेंटली जो उसको कॉल आया होता है वहाँ पे उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि चेन्नई से कोई और ऑफिसर आ रहा है जो इस केस को हैंडल करने वाला है, और यहाँ पे अय्यर को उसके साथ रह के उस केस में उनकी मदद करनी होगी। जिसको सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा चिड़ा हुआ रहता है। और उसी बीच में उसकी मम्मी आके ये भी कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर ले, अब वो जो लड़की जिसे तुम शादी किया है उसको तुम घर पे नहीं लाएगा। जिसको सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। शिफ्ट होता है सीधा अय्यनार और चित्रा के ऊपर, जो दोनों के दोनों मिलके उस इंस्पेक्टर रिसी, जिसके नाम से ये पूरी वेब सीरीज़ बनी है, उसके साथ उस क्राइम सीन पे जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों को ऋषि अपना मतलब बताता है कि तुमने जब पहली बार यहाँ पे आए तो लाश को तुमने किस हालत में देखा, और दोनों को अलग अलग वे में बताने के लिए बोलता है, मतलब एक के बाद एक। तो यहाँ पे जो अयन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से ईटेड हो रखा होता है, क्योंकि उसको लगाता है ये केस उसको मिलेगा, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे उनका तू में हो जाता है। तो वहाँ पर जो इंस्पेक्टर रिसी होते हैं वो उसको बोलते हैं कि देखो मेरा तरीका ऐसा ही है, अगर तुमको सही से लग रहा है तो तुम कर सकते हो ज्वाइन, अदरवाइज तुम जा सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे अयन कुछ सोचता है, उसके बाद फिर वो अपना एक्सप्लेन करता है कि जब वो एंट्री किया तो उसने क्या देखा।
एंड यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि उस जब एंट्री किया तो उसने स्टार्टिंग में क्या देखा। रात के वक्त यहाँ पे दोनों एंट्री किए थे, चित्रा और अयन, और वहाँ पे वो चेक करता है कि जब रोबोट की लाश लटकी हुई थी वो एक मकड़ी के जाल में फंसा हुआ था, और एक मकड़ी का इतना नहीं हो सकता कि वो एक ही रात के अंदर इतना बड़ा जाल बुन सके। ज़्यादा से ज़्यादा मकड़ियाँ जाल तब बुनती है जब उनको संभोग करना होता है, जब वो अपने शिकार को फंसा के वहाँ पर अपना परिवार बढ़ाना चाहती हैं। बट वहाँ पर एक कमी ये थी कि वहाँ पर कोई भी मकड़ी या फिर कोई भी जानवर नहीं था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोबोट की लाश थी। उसके बाद चित्रा अपना एक्सप्लेनेशन करती है कि मैं जैसे आई कि वहीं पर ही मुझे रोबोट के लाश के पास उसका बैग मिला, उसके अंदर कैमरा, कुछ पैसे और कुछ इंपॉर्टेंट सामान थे जिसका वैल्यू मार्केट में काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसमें से कुछ भी उसका मिस नहीं हुआ था। मतलब ये जो केस था, ये जो यहाँ पे जो रोबोट की लाश लटकी हुई थी, ये किसी ने मतलब पैसों के लिए या लूटपाट के इरादे से नहीं की थी। और साथ ही साथ वो ये भी बताते कि इसके आसपास कनेर के फूल बिखरे हुए हैं, जहाँ की जंगल के 20 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर भी कनेर का फूल का पेड़ नहीं है। तो ये एक शॉकिंग बात थी। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि जो पीले कनेर के फूल होते हैं वो जहरीले होते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा इंसान के आसपास बिखरे हो तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है और उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है। पर चित्रा को यही लगता है कि शायद यही रीज़न है जहाँ पे रोबोट की मौत हुई होगी। तो यहाँ पे अयन उसको और एक चीज़ रिवील करता है कि रोबोट की लाश को देख के लग नहीं रहा था कि वो खुद जंगल में चढ़ा हो, पेड़ पे चढ़ा होगा। ज़रूर उसका किसी ने मतलब उसको पेड़ में पहले टांगा है और उसके बाद यहाँ पे उसका जो मकड़ी का जाल बुना गया है। उसके बाद इंस्पेक्टर ये सारी बातों को सुनता है और उनको एक काम देता है। बाद वो तीनों मिलके यहाँ पे रोबोट का जो जहाँ पे वो रहता था, क्योंकि वो ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर जो फॉरेस्ट गार्ड से परमिशन लेके आया था, तो उनको एक कॉटेज मिला था रहने के लिए। तो वहाँ पे वो लोग जाके छानबीन करते हैं, जहाँ पे सत्या जो उस एरिया का पुलिस ऑफिसर होता है, फॉरेस्ट गार्ड, उनसे यहाँ पे ऋषि बात करता है, जहाँ पे वो बताता है कि जो रोबोट होता है वो 2 महीने से वहाँ पे रह रहा है और उसके पास परमिशन है कि वो दिन में जाके जंगलों में घूम सके, बट रात में जाना उसको अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे ऋषि उसको जो फॉरेस्ट गार्ड सत्या होता है उनको ये कहता है कि मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट के जो बाकी 29 लोग हैं उन सब से बात करना चाहता हूँ। कोई ना कोई तो रोबोट को लास्ट टाइम देखा होगा उस जंगल में जाने से पहले। तो यहाँ पे जो ऋषि होता है वो यहाँ पे अयन और चित्रा को ये हुक्म देता है, मतलब ये कह सकते हैं, उसको ये बोलता है कि तुम जाके उनके साथ बात करो, उनसे कुछ रिसर्च करो या फिर ढूंढ के निकालो। जिसको सुनने के बाद अयन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि ये मेरे ऊपर हुकूमत कैसे चला रहा है, तो उसको चीज़ काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। तो यहाँ पे अयन और ऋषि जो मतलब अयन और चित्रा जो होते हैं वो लोग जाके सारे बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत में उनको पता चलता है कि एक ऑफिसर है जो उस रात को उस रोबोट के साथ वो जंगल में गया भी था, जहाँ पे वो लोग उसको पकड़ते हैं और उसके साथ फिर बातचीत करते हैं, मतलब उसको सवाल जवाब करते हैं। और नहीं, अयन नाम का एक अब्दुल नाम का वेटर होता है, जहाँ पे वो ये बताता है कि रात को वो ही रोबोट के साथ गया था जंगल के अंदर, क्योंकि रोबोट को एक ओल का फ़ोटो खींचना था। बट उसी वक्त जंगल से अचानक एक बहुत ही भयानक आवाज़ आने लगी। मैं तो उसके साथ नहीं गया, बट वहाँ पे रोबोट को उस चीज़ को देखने की या फिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही वो जानने की काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता थी, जिसके वजह से उस आवाज़ का पीछा करते करते वो उधर चला गया था। ये बताता है कि जब वो लोग उसके मतलब जो रॉबर्ट होता है उसके पीछे जा ही रहा होता है, तो ये भी उसके साथ धीरे धीरे जा रहा होता है। बट वहाँ पे उनको रांची जो जंगल की रानी थी, मतलब जो उनकी माता थी कह सकते हैं, वो उनको पेड़ के ऊपर बैठी हुई दिखी और काफ़ी गुस्से से घूर रही थी, जिसके बाद वो दोनों एक साथ भागने लगे, बट रोबोट पीछे ही रह गया और उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। सीन शिफ्ट होता है इवनिंग के टाइम, जहाँ पे हम जंगल के फॉरेस्ट की 2 लड़कियों को देख पाते हैं जो जंगल में घूम रही होती हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि चेक कर रही होती हैं। और उसी वक्त वहाँ पे सेल्वी नाम की एक लड़की होती है कि जिसको सडनली पीरियड्स आ जाते हैं, पे चेंज करने जाती है और थोड़ा रुक कर मतलब थोड़ा सा रेस्ट करके अपनी सहेली के साथ फिर आगे बढ़ती है, जहाँ पे गलती से भालू के लिए एक ट्रैप बिछा हुआ था, जहाँ पे उसका पैर फंस जाता है और वो वहीं पर ही गिर जाती है। फ्रेंड थी उसके साथ, वो उस ट्रैप को निकालने की कोशिश भी करती है, साथ में साथ उसको वहाँ पे ऑफिसर को कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है। उसी वक्त हम यहाँ पे बनराची को भी मतलब देख पाते हैं, जो सहेली के पास आ रही होती है। जो सहेली थी मतलब जो बनराची जब एंट्री करती है तो सहेली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, और उसकी सहेली जो दूर में अपने ऑफिसर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, तो अपनी सहेली की आवाज़ सुन के वो उसकी तरफ दौड़ के आ रही होती है। और इसी सीन में हमें यहाँ पे सेल्वी के सामने दिखाया जाता है जो बनराची होती है वो स्लोली उसकी तरफ चल के आ रही होती है अंधेरे में, और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कुछ टाइम पहले चेन्नई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इंस्पेक्टर ऋषि जो होते हैं एक लड़की को एक क्रिमिनल से बचा रहे होते हैं। उसके बाद हमें 3 ऑफिसर्स जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उन लोगों का मीटिंग रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे इंस्पेक्टर ऋषि को ये केस दिया जाए या ना दिया जाए इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि कुछ 4-5 साल पहले एक जो क्राइम सीन के जगह में उनके आंखों के पास से गोली गुजर गई थी, जिसकी वजह से उनकी एक आंख नकली है, मतलब एक आंख से उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है और वो एक ही आंख से सब कुछ मैनेज करते हैं, जिसके हिसाब से डिपार्टमेंट ये सोच रहा था क्या उनको ये केस देना सही होगा या नहीं।
बस सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जहाँ पे सत्या वो दो लड़कियों से मतलब सेली और कत्या से बात कर रहा होता है। उस दिन रात को एक्चुअल में क्या हुआ था, बट यहाँ पे जो कत्या की मतलब जो फ्रेंड होती है जिसने यहाँ पे जंगल की जो डायन यहाँ पे जो भी कह सकते हैं उसको जब देखी थी उसको कैसा फील हो रहा था, या फिर वो इतना डर चुकी थी कि वो कुछ बताने की हालत में नहीं थी। और वो बताती भी क्यों, क्योंकि किसी को उस बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि कोई रांची को सीरियसली नहीं मानता, वो सिर्फ एक जंगल की अफवाह सबको ये समझते हैं। सेली थोड़ा हिम्मत करती है और फिर यहाँ पे ऑफिसर्स को बताती है कि उसने रात को वहाँ पे बनराची को देखा था, जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि दोनों फ्रेंड्स जब एक साथ होते हैं उनके पास रांची धीरे से आ रही होती है, बट सडनली पता नहीं उसको क्या होता है, उसके क्लोज आके फिर दूर चली जाती है। जैसे कि हमें पहले से पता था सत्या ये सारी बातों को ट्रस्ट नहीं करता, और साथ में यहाँ पे उसके जो एक दोस्त ऑफिसर होता है उसको ये कहता है कि हमें ये सारी बातें ऋषि और उसके जो ऑफिसर्स हैं उनको बता देनी चाहिए, बट उनका जो फ्रेंड होता है वो मना करता है। कहता है कि ऋषि और उसके जो मतलब ऑफिसर्स है वो ये बात को नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे जो ऑफिसर होता है सत्या वो बोलता है कि नहीं, ये बात उन दोनों को बता देनी चाहिए, क्योंकि अभी ये बात तो धीरे धीरे हर जगह फैल ही जाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा ऋषि के ऊपर। यहाँ पे ऋषि और उसके ऑफिसर्स मतलब यहाँ पे तीनों जो उनकी टीम थी वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ पे उस डॉक्टर से वो रोबोट की लाश के बारे में जो सर्च हो रहा था उसके बारे में पूछते हैं, जहाँ पे डॉक्टर उनको बताते हैं कि रोबोट एक हेल्दी किस्म का इंसान था, उसको कोई भी बीमारी या कुछ भी नहीं था। और साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पे चित्रा ने उससे बताया था कि पास में कन्यर का फूल पड़ा था, बट उसके बॉडी में कोई भी जहर के सिम्टम्स नहीं मिले हैं। साथ इतने घने जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर, सांप, कीड़े मकोड़े, पता नहीं किस किस किस्म के जानवर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली रोबोट के बॉडी में से ऐसा कोई भी जानवर का काटने का निशान या फिर कोई भी जानवर का जहर हमें अभी तक नहीं मिला है। साथ ये भी बताता है कि वहाँ पे जो उसका कुकुम मतलब जो यहाँ पे मकड़ी का जाल मिला था वो भी पूरी रियल था। यहाँ पे किसी इंसान के द्वारा ऐसा मतलब जाल बुनना बहुत ही नामुमकिन होता है, और ये सही का सही एक जानवर के द्वारा ही बुना गया। इस केस के रिलेटेड हमें दोबारा रिसर्च करने के लिए दिल्ली में भी रिपोर्ट भेजा था, बट दिल्ली में भी सेम रिपोर्ट आई है। ये चीज़ें सुनने के बाद ऋषि अपने जो टीम होता है मतलब चित्रा और अयन से ये कहता है कि बाकी के पुराने केसेस भी छानबीन कर लो, हो सकता है कि ऐसा केस पहले भी इस जगह में हुआ होगा, या फिर ये कोई सीरियल किलर होगा जो अभी स्टार्ट किया होगा। इस केस के बारे में कोई भी डिटेल्स हो तो मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में इन्फॉर्म करो। ऋषि की टीम डी ऑफिस से मिलते हैं, जहाँ पे वो लोग सारे ऑफिसर्स गार्ड होते हैं उन सबसे मिलते हैं। यहाँ पे वो लोग सत्या से भी मिलते हैं और अब्दुल से भी मिलते हैं, जहाँ पे ऋषि उनको बताता है कि उनको यहाँ पे काम करते हुए 4 साल हो गया और अब्दुल को यहाँ पे 20 साल से ज़्यादा हो चुका है। ऋषि दोबारा जाके डी ऑफिस से मिलता है और जहाँ पे वो बताती हैं कि ऋषि के आने से पहले जिसे उन्होंने कहा था इस केस के बारे में और छानबीन करने के लिए उन्होंने छानबीन किया है, और यहाँ पे एक 5 साल पहले का केस मिला है जहाँ पे एक आदमी ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, नाम यहाँ पे बाला होता है। रात के वक्त जब वो गाड़ी चला के आ रहा होता है तो सडनली उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ से कांच के थ्रो से वो आगे निकल कर पेड़ की टहनियों के मतलब जो टहनियाँ होती हैं वो उसकी बॉडी के अंदर आर पार हो गई थी। और जहाँ पे हम उसका फोटो भी देख पाते हैं फाइल में, उसकी साइड में भी ऐसे कुकुम्बर लगा हुआ था, और यहाँ पे जो उसका मौत था वो जो पेड़ों की डालियों की वजह से हुई थी। यहाँ पे कोई मर्डर नहीं हुआ था, ये एक एक्सीडेंटली मौत हुई थी उसकी। साथ ही साथ वो ये भी करती हैं कि ऐसा कुकुम जो होता है वो जानवर अपने शिकार के लिए बनाते हैं, और इंसान के लिए तो वो लोग पहली बार देखे थे। और बात बाकी रहा दूसरा बात, एक रात के अंदर एक जानवर इतना सारा कुकुम एक इंसान के लिए बना ले, ये पॉसिबल है ही नहीं, जहाँ पे वो चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो चुके थे। सीन शिफ्ट होता है पुलिस ऑफिसर मतलब जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स की वही 2 फीमेल्स के ऊपर, जहाँ पे सेली जो होती है वो इतनी घबरा चुकी होती है कि वो अपने घर जाने के लिए निकल रही होती है, और साथ ही साथ वो अपनी फ्रेंड्स के भी कहती है कि तुम घर चलो, लेकिन उसकी फ्रेंड मना करती है क्योंकि वो ऑलरेडी अपने फैमिली से अलग रहती है, तो वो नहीं चाहते थे कि उसकी वजह से किसी को कोई परेशानी हो। उसकी फ्रेंड उसके बाद चर्च जाती है, जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि वो बचपन से अनाथ है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, और वहाँ पे वो एक चर्च की जो मैम होती हैं वो सिस्टर से मिलने के लिए जाती हैं, जो सिस्टर अभी हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी क्योंकि उनका तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है ऋषि और उसके टीम मेंबर्स के ऊपर, जो बाला की फैमिली थी उससे वो लोग मिलने के लिए गए होते हैं, जहाँ पे उनको पूछताछ करने में ये पता चलता है कि बाला की मौत से 1 वीक पहले से ही उसको गजब सपने आते थे, वो डर के उठा करता था। उसको सपने में हमेशा जंगल की जो जंगल की जो रानी थी या फिर जो जंगल की जिस वजह से मौत हो रही थी वो दिखा करती थी, और वो सबसे ये कहा करता था वो कभी नशा वशा नहीं करता था। इनफैक्ट वो मौत से पहले कि मौत के बाद भी कभी भी ऐसी कोई हरकतें नहीं किया है जिससे वो उसका एक्सीडेंट हो जाए। उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी था ड्राइविंग का, तो ऐसी मौत होना तो उसका पॉसिबल था ही नहीं। सबसे पूछताछ किया जाता तो उनको पता चलता है कि लाल कलर की साड़ी पहन के एक औरत उसको हमेशा हंट किया करती थी, और वो सबको कहा करता था कि जंगल की जो चुड़ैल है वो मेरे पीछे पड़ी है और वो मुझे मारना चाहती है, और उसकी मौत से सबको काफ़ी ज़्यादा सदमा भी लगा था। ऋषि और उनकी जो टीम होती है एक स्पेशल इंसान से मिलती है जो इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता है, और वो यहाँ पर ये बताता है कि लोग जो होते हैं मतलब जो वायु देवता होते हैं, अग्नि देवता होते हैं, हमारे जंगल की रानी होती हैं, ये सारे जो एक गॉड होते हैं जिनकी लोग पूजा भी करते हैं, और लोग सिर्फ इनकी भक्ति से पूजा नहीं करते, कुछ लोग
लोग उनको डर के मारे भी पूजा करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ इतनी डरावनी होती है जिनकी पूजा ना की जाए तो वो तुम्हारी जान भी ले सकती है। एक स्पिरिट है जिसको बनराची कहते हैं, जो जंगल की रक्षा करती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है, जिसके वजह से उसकी पूजा की जाती है और वो काफ़ी डरावनी होती है। अगर तुम उसका बलि ना चढ़ाओ, उसकी पूजा ना करो, तो वो इंसानों को हंट करने लग जाती है। बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम ऋषि को देख पाते हैं, जो उसकी आंख जिस आंख में आंख नहीं होती है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा होता है, तो अपनी वो आंख के दर्द से ऐसे परेशान हो चुका होता है। और उसी वक्त उसके सामने एक लेडीज़ की जो गोस्ट होती है वो उसको दिखाई देती है और वो चीज़ को देखते काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है। के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम एक एकम्बर नाम के कॉन्ट्रैक्टर को देख पाते हैं, वो जहाँ जंगल के पास एक जगह में अपना काम करवा रहा होता है, पर वहाँ पे उसको पता चलता है कि बनराची के केस को सुनने के बाद से लोग अब वहाँ पे काम पे आ ही नहीं रहते, और जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्टर होता है तो इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है काम को जल्द से जल्द खत्म करवाने की। तो यहाँ पे वो गुस्से में लोगों को ये कहता है कि तुम और लोग लेके आओ ताकि ये काम जल्द से जल्द खत्म हो सके। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम दो लेडीज़ को देख पाते हैं। एक लेडीज़ का नाम यहाँ पे संगीता होता है। संगीता जो होती है वो एक प्रेग्नेंट औरत होती है और उनको काफ़ी रात हो चुकी थी, क्योंकि संगीता जो थी अपने चेकअप के लिए जा रही होती है, और जब वो लोग घर रिटर्न कर रहे होते हैं तो उनको एक बूढ़ी औरत मिलती है। घर के बाहर से उनको देख के ये कहती है कि इतनी रात को तुम लोग को बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगीता जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट औरत को रांची जो होती है वो काफ़ी कम उम्र पर उसकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन पाई थी, तो वो दूसरों का बच्चा छीन लेती है। और इसी बात को बताते हुए ये कहती है कि संगीता जो होती है वो अपने पास एक लोहे का सामान रख ले ताकि रांची उसको परेशान ना करे। बात हमें वहाँ पे संगीता को आगे थोड़ी सी दूर जाने के बाद उसकी जो साथ फ्रेंड थी उसको अपना घर आ चुका था, तो वो संगीता को थोड़ी दूर आगे अकेले चल के जाना था। तो संगीता उस बूढ़ी औरत का बात को याद करते हुए एक लोहे का कील अपने साथ रख लेती। तो जब वो घर जा रही होती तो एक पेड़ के ऊपर उसको वही रांची दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और दौड़ के घर के अंदर घुस के घर का दरवाजा बंद कर लेती है। बट अचानक से थोड़ी देर के अंदर घर का दरवाजा बहुत जोर से ठकठकाने लगता है, जिसको सुनने के बाद वो संगीता काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है और रांची से रिक्वेस्ट करती है कि उसका बच्चा उससे वो ना छीने। रांची ये बात जब रिक्वेस्ट करती है तो रांची उसके घर के दरवाजे से दूर हो जाती है, पर घर के छत के ऊपर से चढ़ के उसका पति जिस रूम में सो रहा होता है एकम्बरम, उसको उठा के ले जाती है। उसके पति को लेके जा रही होती छत के ऊपर से, तो अंदर दरवाजे के बाहर उसकी वाइफ संगीता खड़ी रहती है। वो सुन रही होती है उसके पति की चिल्लाहट पर, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बट वो कुछ कर नहीं पा रही होती क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ होता है। जैसे कि वो दरवाज़ा धीरे से खोलती है या फिर कोशिश से खोल लेती है तो वो देखती है कि उसका पति गायब है और छत का जो रूप होता है वो भी टूटा हुआ होता है, जिसको देखने के बाद वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 2 यहाँ पे खत्म होता है। एपिसोड 3 और 4 में बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।